ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 9वां अधिकार है और सम्यक दर्शन का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, ये सब बातें यहाँ पे अपन समझ रहे हैं, है ना, थोड़े मिलजी साहब के माध्यम से। इसी क्रम में जब बात चली कि सम्यक दर्शन किसका नाम, तो सम्यक दर्शन तो तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम है। तो कौन से तत्वार्थों का श्रद्धान करना, तो बताया जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्वार्थ कहलाते हैं और इनका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन कहलाता है। इसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता, इसलिए इन 7 तत्वों के श्रद्धान अनिवार्य है, इन 7 तत्वों का। अब फिर बात खड़ी होती है कि यही 7 तत्व क्यों, दूसरे और क्यों नहीं लिए? ऐसा क्या पक्षपात है कि इन 7 ने कुछ रिश्वत दी क्या है? इनका ही नाम लेते हो, अन्य किसी का नाम नहीं लेते। जैन मत में जो बताए हैं यही 7 तत्व आप बता रहे हो, इसके अलावा तो कुछ और बता ही नहीं रहे। इन्हीं 7 का नाम क्यों, अन्य 7 का मतलब अन्य और किसी का क्यों नहीं? तो इस क्रम में कल अपन ने जीव और अजीव के बारे में देखा था कि ये 7 में जीव और अजीव तो अनिवार्य है। क्यों है? क्योंकि मोक्ष मार्ग बनता है सही श्रद्धान से और रागादि घटाने से। रागादि तब घटेंगे जब आपा पर का सही श्रद्धान हो। क्यों? क्योंकि अगर अपने और पराये को सही सही नहीं जानेगा तब तक ये राग द्वेष करते ही रहेगा। जब तक ये परद्रव्य को पर नहीं स्वीकार करता, जब तक ये परद्रव्य में अपना कुछ हस्तक्षेप मानता रहेगा, अपना मानता रहेगा उन्हें, तब तक निश्चित रूप से उनमें राग द्वेष भी करता रहेगा। माने राग द्वेष के नाश वाला जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि होगी। और राग द्वेष का नष्ट करने का प्रयोजन अगर सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसी के कारण तो मोक्ष नहीं मिल रहा ना। रागादि जो जीव की प्रवृत्ति है, रागादि रूप प्रवृत्ति, उसकी वजह से ये जीव मोक्ष को पाता नहीं। तो राग द्वेष की प्रवृत्ति का नाश करने के लिए आपा पर का श्रद्धान होना जरूरी है। अब आपा कौन? आपा माने स्वयं, ये उर्दू वाला आपा नहीं है। तो बड़ी बहन को आपा कहते हैं वहां पर उर्दू में, ऐसा वो आपा नहीं है। आपा मतलब अपन, स्वयं, आत्मा। तो आपा कौन है? कि वो जीव है, और आपा को छोड़ के बाकी सब पर है। तो कौन? जीव को छोड़ के बाकी सब कौन? क्या? जीव। तो ये दो तो आएंगे ही आएंगे। ये दो द्रव्य जो तत्व रूप है ना, तत्व क्यों कहा? क्योंकि ये द्रव्य अकेला खोखला द्रव्य नहीं लेना, द्रव्य गुण पर्यायात्मक उसका पूरे स्वरूप के साथ में लेना है। तो ऐसे वो आपा पर के श्रद्धान के लिए जीव और अजीव ये दो तो अनिवार्य हो गए, है ना। अब इसके बाद की बात अपने को देखनी थी, आश्रव क्यों जरूरी, बंध क्यों जरूरी, संवर निर्जरा मोक्ष क्यों जरूरी। ठीक है साहब, जीव और अजीव तो आएंगे, ये तो बात मान ली, क्योंकि इनके बिना अपने और पराये का, स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं हो सकता, और भेद विज्ञान के बिना राग आदि मिटाने का, सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ठीक है, हम इन दो को तो स्वीकार करते हैं। इसके बाद आगे आश्रव क्यों, बंध क्यों, वो सारी बात अब यहाँ पे देखते हैं। पेज नंबर है 317, ऊपर वाला ही पैराग्राफ चलेगा और हस्तलिखित में है 410। ऐसे ये दो तो सामान्य तत्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य का है ना, यहाँ तक बात हुई थी। ऐसे ये दो है ना, ये दो कौन? वो जीव अजीव, इनको सामान्य भी कहा है ना, कि ये सामान्य तत्व है और बाकी के 5 विशेष तत्व, और फिर और 2 जोड़ते हैं, वो विशेष के विशेष कहलाते हैं, पुण्य उत्पाद। तो ये दो तो सामान्य तत्व अनिवार्य रूप से अवश्य श्रद्धान करने लायक कहे हैं, इनके बिना तो काम बनेगा ही नहीं, इनके बिना काम बनेगा ही नहीं, इस वजह से ये तो अवश्य श्रद्धान करने लायक। अब आगे बहुरी आश्रव आदि 5 कहे, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये 5 कहे, ते जीव पुद्गल के पर्याय हैं। आगे ना बात, ये प्रकरण जब प्रारंभ हुआ था तब भी मैंने आप लोगों से कहा था, इसमें जीव और अजीव ये तो द्रव्य रूप भी हैं, है ना, वास्तव में इनको द्रव्य रूप से ही देखा जाए।
और बाकी जो आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष ये द्रव्य नहीं है, ये पर्याय है। किसकी पर्याय की? जीव की पर्याय, अगर जीव की तरफ से देखो तो, और कर्मों की तरफ से देखो तो उद्गल की पर्याय। लेकिन ये पांचों पर्याय रूप, आश्रव की पर्याय, बंध की पर्याय, संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय, ये सब पर्याय। बहुरी आश्रव आदि पांच कहे ते जीव पुद्गल के पर्याय हैं, ताते ए विशेष रूप तत्व है। सो इन पांच पर्यायनी को जाने मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान हो। इन पांच पर्यायों को जानने पर मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है ना। ये पांच विशेष तत्व बताए, दो तो सामान्य तत्व जीव और अजीव, और पांच आश्रव आदि ये विशेष तत्व। इन पांचों को जानना जरूरी किसके लिए? अपने मोक्ष रूप प्रयोजन। ध्यान रखिए, शुरू में भी कहा था, जब इसमें प्रश्न किया था कि या तो अनंत कहने थे या द्वैय कहने थे, तो क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने? कि भैया कोरा ज्ञान और श्रद्धान तो कराना है नहीं, हमको तो मोक्ष साधना, मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करना। वही बात यहां भी कही, क्या कि मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होगा इन पांचों पर्याय को जानने से। अब नया प्रश्न खड़ा होता है कि इन पांचों को जानने से मोक्ष का उपाय का श्रद्धान कैसे होगा, मोक्ष के उपाय में मदद कैसे मिलेगी? तो एक एक को यहां पर बता रहे हैं। कहा, अब देखना उल्टा चलेंगे, है ना। बहुत सी जगह सीधा चलते हैं, बहुत सी जगह उल्टा चलते हैं, दोनों ही पद्धति चलती है। उल्टा और सीधा समझ में आया? पीछे से स्टार्ट करेंगे, मोक्ष, फिर निर्जरा, संवर, बंध, आश्रव। तो बहुत सी जगह ऐसा आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इस तरह से भी चला। तहा मोक्ष को पहचाने तो ताको हित मानी ताका उपाय करे, ताते मोक्ष का श्रद्धान करे। कितना सीधा सा कि भाई सात तत्वों में मोक्ष की बात क्यों ली, मोक्ष क्यों आएगा? अरे भले आदमी, मोक्ष तो आएगा ही आएगा, तुम ये सारी मेहनत कर किसके लिए? ये जो जीव अजीव का भी श्रद्धान किया था, जीव अजीव का श्रद्धान अनिवार्य बताया, सो किसके लिए बताया? पूरा जानने के लिए कि नाम जान लो और इनका स्वरूप जान लो इसलिए? कि नहीं, वो बात नहीं थी। बात थी कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो मूल प्रयोजन किसका है? कि मूल प्रयोजन मोक्ष था, तो मोक्ष तो आएगा ही आएगा। क्योंकि मोक्ष तत्व को अगर नहीं पहचाने, नहीं पहचानेगा तो हित रूप कैसे मानने, और हित रूप नहीं मानेगा तो उसका उपाय कैसे करेगा? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, वैसी बात है। हम उसको जानेंगे ही नहीं तो उसका श्रद्धान क्यों करें, कैसे करें, है ना। सबसे पहली बात है मोक्ष को जानो, दूसरी बात है कि मोक्ष को हितरूप जानो, हितरूप मानो, और फिर जब हितरूप मान लिया तब फिर उसको पाने का उपाय करो। कितनी ही बार अपन बात करते हैं ज्ञान का फल, है ना, जानने के फल की बात करते हैं ना। भान, उपादान और उपेक्षा, ये तीन बातें आती हैं। या किसी भी वस्तु को जानेंगे तो या तो उसको अच्छा जानेंगे, अच्छा जानेंगे तो ग्रहण करने का उपाय करें। किसी भी वस्तु को जानेंगे तो या तो उसको बुरा जानेंगे, बुरा जानेंगे तो छोड़ने का उपाय करें। और कुछ भी नहीं है तो गेय रूप से पड़ा हो, क्या दिक्कत है? समझ, जान लिया ठीक, आ गया जानने में छुट्टी, अब नहीं जानना, ऐसा। वो उपेक्षा भाव भी होता है, वीतराग भाव। अब ये बताओ, हमारा प्रयोजन है मोक्ष का, तो मोक्ष को जानेगा तभी तो हितरूप मानेगा ना, जानने पर ही तो उसको भला मानेगा, और जब उसको भला मानेगा तभी उसके लिए कदम बढ़ाएगा, नहीं तो कदम नहीं बढ़ा सकता। उसको हितरूप नहीं माने तो जा ही नहीं। अरे व्यापारी कैसे दुकान की तरफ दौड़ के जाता है? कोई भी काम आ गया अर्जेंट घर का, अरे नहीं नहीं अभी दुकान का टाइम हो गया, दुकान क्यों? दुकान हितरूप लगती, वो व्यापार धंधा हितरूप लगता है, तो अपना दौड़ दौड़ के जाता है। आया समझ? बच्चों से कह दो कल छुट्टी है, अब कहाँ जाएंगे? साइकिल उठाई और खेलने चलो मैदान में, क्या? आजकल तो बहुत कम जाते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं बच्चे, क्या? खैर वो दूसरी बात है, उससे अपने को मतलब नहीं। तो यहाँ तो बात यह है कि जिसको हितरूप मानेगा उसका प्रयास करेगा ही, और हितरूप तो तब मानेगा जब उसको जानेगा। इसलिए अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना है, तो उसको जानना भी जरूरी है, उसका ज्ञान करना भी जरूरी है। क्योंकि मोक्ष को अगर ये नहीं जाने तो हितरूप कैसे माने, हितरूप नहीं माने तो उसका उपाय कैसे करें? इसलिए मोक्ष तत्व भी आएगा। तीन हो गए, जीव और अजीव तो आ ही गए थे पहले, उनकी बात तो पहले हो चुकी। अब ये तीसरा मोक्ष भी आ गया, बचे चार, उनको देखो। बहुरी मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा होई तैसे प्रवर्त, ताते संवर निर्जरा का श्रद्धान करना। लो कितना सीधा सा है,
भाई अभी ये पता चल गया है कि अपने को मोक्ष प्रकट करना है ना, मोक्ष की प्राप्ति करनी, तो मोक्ष को जाना है ना, अच्छा जाना, और उसका अब मुझे इसका उपाय करना है। तो इसका उपाय कौन? इसका उपाय तो संवर और निर्जरा है। संवर निर्जरा के अलावा और कोई उपाय कि नहीं? और कोई उपाय नहीं है। संवर और निर्जरा बताया है मोक्ष का उपाय, तो अब फिर संवर निर्जरा को भी जानना जरूरी है। अरे ये जो भी आप लौकिक में भी जो काम करते हैं ना, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए जो जो चीजें उसकी जरूरी हैं, उन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि नहीं करते? मान लो मुझे कुछ काम करना है जिसमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं कंप्यूटर को भी जानूंगा, और कंप्यूटर में क्या क्या चीजें लगी होती हैं जिससे वो काम कर सके, है वो उसकी हार्ड डिस्क होती है, वो रैम होती है, और वो क्या क्या होता है, वो सब सीपीयू वगैरह, उन सबको भी जानूंगा कि नहीं जानूंगा? बिल्कुल सीधा सा है तो। गुरुदेव देते थे उदाहरण पूरन पोली का या मैसूर पाक का, ये महिलाएं जानती हैं सब क्या। तो आपको बनाना है मैसूर पाक, तो उसमें जो जो चीजें डलेंगी उन चीजों को जानोगे कि नहीं जानोगे? कि घी डलेगा, और वो डलेगा क्या, बेसन डलेगा, और कितनी मात्रा में शक्कर डलेगी, कितनी मात्रा में घी, और कितना उसको क्या करना है, वो सारी विधि है ना। मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ये महिलाओं को सब ज्ञान होता है कि नहीं, कि अगर घी ज्यादा हो गया है, जरूरत से ज्यादा हो गया, तो फिर वो तो पता नहीं क्या बन जाए। आप हलवा बनाते हो और लपटी बनाते हो, दोनों आटे और शक्कर से ही बनती है ना, घी आटा शक्कर, यही तीन चीज लगती है। लेकिन हलवे में कितना आटा कितना घी, और लपटी में कितना आटा कितना घी, इसका ज्ञान होता है कि नहीं होता? तो जो काम मुझे करना है उसका भली भांति उसके उसमें जो जो चीजें लगती है उनका भी ज्ञान करना पड़ेगा। और हमारा प्रयोजन है मोक्ष का, मुझे मोक्ष प्रकट करना है। तो अगर मोक्ष प्रकट करना है, तो मोक्ष प्रकट करने में जो संवर और निर्जरा होती है, उस संवर और निर्जरा को भी जानना और उसका श्रद्धान करना जरूरी। तो जैसे संवर निर्जरा होई तैसे प्रवर्ते, कब इनको पहचाने तब प्रवर्ते। अगर मैं संवर निर्जरा को जानू ही नहीं तो कैसे प्रवर्तूंगा बताओ? मैं आज तक उस संवर को मान लो यूं समझता रहा, निर्जरा को ऐसा समझता रहा, जैसा अभी थोड़े दिन पहले वो बात चली थी ना सुगंध दशमी की, ये धूप इसमें डाली और निर्जरा हो जाएगी। अब मैं वही सोचता रहा तो वही करूंगा निर्जरा को। कभी दिमाग में आएगा ही नहीं कि कुछ और चीज होगी। मुझे तो मेरे गुरु ने यही बताया कि तू तो धूप डाल इसमें धुपाना ना, और तेरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो निर्जरा को मैंने वैसा समझा तो भर भर के धूप डाली। लेकिन जब पता चला कि ये धूप नल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रागत द्वेष नशाएगी, तो खुद की शक्ति मुझे प्रकट करनी। जब ये पता चला कि वो इच्छा निरोध तप तपसा निर्जरा चाहिए, सारी बात जब ख्याल में आई, तब मैं वो बाहर का वो सब छोड़ छाड़ के और फिर अपने आप जो उस निर्जरा का वास्तविक स्वरूप था जिससे वो निर्जरा बनती थी, उस निर्जरा को प्रकट करने का प्रयास करूंगा, उस संवर को प्रकट करने का प्रयास करूंगा। बिना संवर के वो निर्जरा अधूरी, कोई काम की नहीं, मतलब अधूरी क्या है, काम की नहीं। आया समझ में? तो इसलिए भी संवर और निर्जरा को जानना, और सिर्फ जानना नहीं, जानने के साथ ही पहचानना भी अनिवार्य है। जैसे संवर निर्जरा हुई तैसे प्रवर्त कर, कि इनको पहचाने तो, इनकी अगर पहचान करेगा तभी प्रवर्तेगा। ताते इसलिए क्या करना, इसलिए इनकी पहचान करने के लिए इनको भी जानना जरूरी है। भाई मैं संवर और निर्जरा रूप प्रवर्तना चाहता हूं, तो क्या करूं? कि पहले पहचानो उसको, और पहचानेंगे कैसे? कि पहले जानो उसको, जानेगा तो पहचानेगा, पहचानेगा तो प्रवर्तन करेगा। इसलिए वो जानना चाहिए, इसलिए जानना जरूरी। ताते संवर निर्जरा का श्रद्धान करना, इसलिए श्रद्धान जरूरी। ठीक है साहब, दो और जुड़ गए, कितने हो गए? ये 5 हो गए ना। जीव अजीव हो गया, संवर निर्जरा हो गई, और मोक्ष हो गया। अब कौन से बचे? आश्रय और बंध, वो भी देखो। बहुरी संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण लिए हैं। कैसे? सो जिनका अभाव किया चाहिए तिनको पहचाने चाहिए। जैसे क्रोध का अभाव भय क्षमा होई, सो क्रोध को पहचाने तो ताका अभाव करी क्षमा रूप प्रवर्त। तैसे ही आश्रव का अभाव भय संवर होई, और बंध का एक देश अभाव भय निर्जरा होई, सो आश्रव बंध को पहचाने
तो तिनका नाश करी संवर निर्जरा रूप प्रवर्ते ताते आश्रव बंध का श्रद्धान करना। ऐसे इन 5 पर्यायनी का श्रद्धान भय ही मोक्ष मार्ग हुई। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना ताका उपाय काहे को करे। संवर निर्जरा की पहचान बिना तीन विषय कैसे प्रवर्ते, आश्रव बंध की पहचान बिना इनका नाश कैसे। ऐसे इन 5 पर्यायनी का श्रद्धान भय मोक्ष मार्ग न, श्रद्धान न भय, है ना। प्रश्न है क्या कुछ? ये माइक चालू हुआ है किसी का? देखिए, तो ये बात समझ में आई भाई। संवर और निर्जरा क्या चीज? माइक देख लीजिए अपने अपने, माइक चालू है किसी का? चलिए, मेरी आवाज तो आ रही है ना बराबर? संवर निर्जरा कैसी बताई? संवर निर्जरा अभाव रूप है। अभाव रूप, अभाव रूप माने कि ये खुद से हो ऐसा नहीं, ये किसी के नाश होने पर होता है। कोई चीज नहीं हो वो, उसको संवर और निर्जरा ऐसा। तो आश्रव निरोधा संवर ऐसा कहते हैं अपन। और बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा, है ना, ऐसा स्पष्ट कहने में आता है। आश्रव का अभाव वो तो संवर, और बंध का एक देश अभाव उसका नाम निर्जरा। माने ये संवर और निर्जरा का अभाव है, अभाव रूप ये दोनों है, ये सद्भाव रूप नहीं ऐसा। तो जब हमने देखा कि ये क्या चीज है कि ये उसके अभाव रूप है, तो किसके अभाव रूप है उसका भी तो जानना जरूरी होगा। आश्रव के अभाव रूप संवर है, तो इसका मतलब मुझे आश्रव को भी जानना चाहिए। निरोग दशा किसको कहते हैं? निरोग दशा, रोग के अभाव रूप दशा को निरोग दशा, है ना। मैंने जान करके स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, निरोग शब्द का प्रयोग किया। निरोग तो नाम ही रोग रहित करने का है ना, तो रोग दशा को पहचानता हो वो जान सकता है कि निरोग दशा किसी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए जो संवर है, संवर क्या चीज है बताओ? संवर की परिभाषा क्या पढ़ी आज तक? कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आना बंद हो गया, नए कर्म नहीं आ रहे हैं, यही नाम है ना संवर का। और कोई परिभाषा हो तो बता दो कि कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना तो मतलब कर्मों का आना भी समझ में आना पड़ेगा आपको, वो भी समझना पड़ेगा कि कर्म कैसे आते हैं, कर्मों का आना कैसा होता है, क्या है वो आश्रव, और वो जब कर्म आते हैं तो हमारी क्या दशा होती है, ये सारी चीजें भी जानना जरूरी है। अथवा चलो दूसरी तरफ से आत्मा की तरफ से भी बात लोगे तो शुद्धि का प्रकट होना, उसको भी संवर कहते हो आप। तो शुद्धि का प्रकट होने का क्या मतलब? अशुद्धि का नाश होना, यही अर्थ हुआ ना। तो राग द्वेष रूप अशुद्ध दशा होती है, जिनको हम आश्रव कहते हैं, भावाश्रव कहते हैं, उस भावाश्रव को भी जानना जरूरी है। क्योंकि वो शुद्धता कैसे ख्याल में आएगी जब तक वो अशुद्धता ख्याल में नहीं आती। समझ में आई बात? शुद्ध सोना कौन कह सकता है? हाँ भैया, कर्मों के आने को रुकने को तो संवर कहते हैं। तो आने के रुकने को, आना रुक गया, आकर के रुकना नहीं। आने के रुकने का मतलब अब कर्म का बंध नहीं होगा नया, यही है ना? हाँ, मतलब हाँ, नया बंधन नहीं होगा। तो उस समय जो जीव की स्थिति रहेगी तो उसमें वो कर्म खिलेंगे भी तो साथ में ही उसके निर्जरा के साथ। पुराने कर्म पागलपन है कि नहीं है? सुनाई दे रही है ना, हाथ में तो लेने जाओ। हाँ बोलो भैया, आप बोलो। नहीं तो वो कर्म उसी समय साथ में खिल रहे हैं या वो कभी केवल मतलब बंद होना रुका है केवल? देखो, खिरना तो लगातार चालू है ना, खिरना तो हमेशा ही चालू है, ऐसा कभी नहीं है कि कर्म नहीं खिल रहे हैं। अब फर्क ये है कि अनादिकाल से जो हमारे कर्म खिल रहे हैं ना, उनके साथ साथ नए कर्म भी आते ही जा रहे हैं, तो वो खिरने का असर दिखता नहीं। जितने खिरते हैं, जितनी उधारी चुकाई उतना उधार और माथे होता जा रहा है रोज के रोज, तो वो कुछ फायदा दिखता नहीं। ये फायदा कब दिखेगा कि इधर तो पुराने कर्म खिरते जा रहे हैं, वो तो खिर ही रहे, और इधर नए आना बंद हो जाए, नए रुक जाए, नई उधारी माथे ना हो, तभी जाकर के वो खिरना फायदेमंद। तो निर्जरा तभी काम की जब संवर साथ। अब आपका प्रश्न है कि जिस समय नए नहीं आ रहे हैं उस समय पुराने खिर भी रहे हैं कि बाद में खिरना चालू होगा? खिर रहे हैं, लगातार खिर, आया समझ में? लगातार खिर रहे हैं, उस समय भी खिर रहे हैं।
हाँ इतना है कि संवर होने के बाद विशेष रूप से गिर। अभी आपके बैठे बैठे अभी भी कर्म गिर रहे हैं पिछले। आपको ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है ना, जिनवाणी पढ़ रहे हैं अपन, तो ये जिनवाणी कैसे मिली बताओ? पिछला कुछ पुण्य का उदय था तो मिला ना। अभी आप जिस मकान में बैठे हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिन कपड़ों को पहनकर बैठे हो, जो भी रुपया पैसा या जो भी इस समय आपकी सामग्रियां हैं, उन सबके लायक आपके पिछले पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? वो आया तभी तो ये भोग रहे हो। और अभी मान लो शरीर में किसी की कोई आकुलता हो, कुछ भी ऐसी परेशानी हो, कोई प्रतिकूलता हो, तो पिछले पाप कर्म का भी तो उदय लगातार चल ही रहा है ना। तो जो कर्म का उदय है सो ही कर्म का खिरना है, क्योंकि कर्म और कैसे खिरते हैं? उदय में आए और खिरे, उदय में आकर के खिरते हैं, ये पद्धति है। अब चक्कर ये है कि संवर के साथ जो खिरना होता है वो वास्तविक अपने मोक्ष मार्ग में काम वाली, मतलब मोक्ष मार्ग में काम आए ऐसी निर्जरा। और ये जो लगातार निर्जरा हो रही है ये कोई काम की नहीं, इसको हम कहते हैं सविपाक निर्जरा। इसको सविपाक निर्जरा कहा जाता है। ये विपाक सहित मतलब फल देकर के खिर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं। अविपाक निर्जरा हो तो काम की, या संवर सहित हो तो काम की, कि पिछले आकर के खिर जाए कोई बात नहीं, उदय आ जाए, जो आना आ जाए, लेकिन नया तो नहीं बंधे, ऐसा वो काम की। नया जो नहीं बनेगा वो दशा तो क्या होगी? वो तो केवल एक आत्मा के ध्यान वाली दशा में ही नहीं बनेंगे नए कर्म तो। बाकी नहीं, इसमें ऐसा है कि आत्मा के ध्यान के समय नहीं बंधेंगे, ये बात तो अलग है ही सही। इसके अलावा जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उस समय बहुत से कर्मों का अपने आप ही बंध का अभाव हो जाता है, मतलब नए नहीं बंधेंगे, है ना। उसको भी संवर कहा जाता है। जैसे जो जीव सम्यक दर्शन में आया, चौथे गुण स्थान में आया, उस समय उसके मिथ्यात्व कर्म बंध रहा है क्या? नहीं बंध रहा। वो उस समय भोग भी भोगता है तो भी मिथ्यात्व कर्म नहीं बंध रहा, है ना। सम्यक दर्शन की दशा में मिथ्यात्व कर्म बंधता नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ साथ मिथ्यात्व बंधने लग जाए तो फिर तो हो गया, फिर कौन जीव मोक्ष जाए। तो ऐसा समझना कि वो कैसी भी दशा हो, भले आत्मलीन नहीं हो, उस समय भी कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं कि जिनका बंधन रुक जाता है। जैसे अपन ने देखा था ना, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियां हैं, दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियां हैं जो सिर्फ वहीं तक बंधती है, माने 41 प्रकृतियों का बंधन तो तत्काल रुक गया। 148 में से 41 प्रकृतियां बंधना तो वैसे ही रुक गई, उनका तो संवर चल ही रहा है, बाकी बंध रही है तो उसकी बात नहीं। ऐसा मत समझना कि जब आत्मलीनता होती है तभी कर्मों का संवर होता है, ऐसा नहीं। हाँ, आत्मलीनता पहले उसको हो चुकी है और बाद में नहीं भी रहे, वो भोग भी भोगे, लेकिन सम्यक दर्शन बना हुआ है, चौथे गुण स्थान में है, तो समझ लेना 41 प्रकृतियां तो वहीं पर रुक गई। इसको बंध विच्छित्ति भी कहा जाता है कि अब इनका बंधन ही नहीं होगा, ऐसा। तो बंधन के नहीं होने का नाम ही तो संवर है ना, माने कर्म नहीं आएंगे, नए कर्म नहीं आ रहे हैं, आश्रव का निरोध हो गया। वो नए कर्म नहीं आना तो 41 प्रकृतियां तो नहीं आ रही, 148 में से 41 तो आई नहीं, और 107 भी बची, उनमें से भी बहुत सी नहीं आती, तो उनका संवर चलता है, ऐसा। तो सिर्फ आत्मलीनता की दशा में ही संवर होता हो ऐसा नहीं है ना, ये तो अन्य समय भी होता है, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, सम्यक दर्शन आदि होता है। तो क्या कहा है यहाँ कि जो संवर और ये निर्जरा है, संवर और निर्जरा दोनों की दोनों अभाव रूप, तो जिसके अभाव रूप ये हैं उनको भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जिसका अभाव करना, अरे आओ आपके घर में से वो सब हटा लो, क्या हटा लो, क्या हटा लो, कुछ जानना पड़ेगा ना, क्या चीज हटानी है। अभी दिवाली में बहुत सारी चीजें साफ सफाई होकर के सब हटाई जाएंगी ना कचरा पट्टी सब साफ होगा, कबाड़ा निकाला जाएगा, तो उसका मालूम भी तो होना चाहिए कि ये भी है घर में उन चीजों का पता हो तभी तो हटाओगे, तो उनको जानना भी जरूरी कि ये चीजें अपने काम की नहीं है, इनको हटाओ यहाँ से, निकाल बाहर। ठीक उसी तरह से तो ये आश्रय और बंद, ये कबाड़ा जो अनादिकाल का पड़ा हुआ है, इस कबाड़े को दूर करना है तो उस कबाड़े का ज्ञान भी जरूरी है ना। ये आश्रय बंद भी इसलिए जरूरी हो जाता है, अभाव रूप है सवर्ण जो है ना। क्या कह रहे हैं, तैसे ही आश्रय का अभाव भय संवर हुई और बंद का एक देश अभाव भय निर्जरा हुई। सो आश्रय बंद को पहचाने, अभी ये बताओ मैं आश्रय बंद का अभाव कब करूं? पहले आश्रय बंद को पहचान तो लूं। यार आपके घर में एक जानवर घूम रहा है, आप उसको निकालो, कौन सा जानवर घूम रहा है? कौन घूम रहा है? कि नहीं बस कोई कोई घूम रहा है, कि नहीं बताओ तो सही, उसी हिसाब से तो उपाय करेंगे।
छिपकली होगी तो उस हिसाब से उपाय होगा, चूहा होगा तो उस हिसाब से उपाय होगा, बिल्ली होगी तो उस हिसाब से उपाय होगा। हमें पता चले कि हमारे घर में बिल्ली रहती है तो अपन बिल्ली के लायक उपाय करें, हमें पता चले कि चूहा रहता है तो हम चूहे के लायक उपाय करें। मान लो हो तो बिल्ली और मैं लगा दूं चूहे का पिंजरा, तो क्या होगा फिर? तो जिस चीज को मुझे हटाना है, जिस चीज को निकालना है यहां से, उस चीज का ज्ञान भी जरूरी है। आया समझ में? तो आश्रय और बंध ये पड़े हुए हैं, ये मुझे दुखदाई है, तो आश्रय और बंध को जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे संवरण निर्जरा करनी है ना, और संवरण निर्जरा माने आश्रय और बंध का निरोध, निषेध। आश्रय निरोध संवर, और बंध का एक देश अभाव, उसका नाम निर्जरा। तो इसलिए उन आश्रय और बंध को भी जानना जरूरी है। देखो, सो आश्रय बंध को पहचाने तो तिनका नाश करी संवर निर्जरा रूप प्रवृत्ति। तो बिल्कुल सीधी बात है। ताते आश्रय बंध का श्रद्धान करना, ऐसे इन 5 पर्यायनी का श्रद्धान भय ही मोक्ष मार्ग। अब बोलो, कोई कमी रही है इसमें? ये 7 तत्व क्यों चाहिए? यही था ना प्रश्न, यही 7 क्यों चाहिए? कि भाई मोक्ष का तो प्रयोजन है। सबसे पहले तो जीव अजीव, कि हमें खुद का और परायों का पहचान करनी, इनकी पहचान करनी ही करनी पड़ेगी। क्यों? कि इनकी पहचान बिना भेद विज्ञान नहीं होगा, और भेद विज्ञान के बिना सिद्धि नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। तो इसलिए जीव अजीव को जानना। और प्रयोजन क्या है हमारा? मोक्ष है। तो मोक्ष को जाने बिना प्रयोजन की पूर्ति कैसे करें? क्योंकि मोक्ष ही तो है वो प्रयोजन। और मोक्ष कैसा होता है? कि संवर निर्जरा उसके उपाय हैं, तो इसलिए संवर निर्जरा को जाना। और संवर निर्जरा का खुद का तो कोई अलग से ऐसा रूप है नहीं, वो तो आश्रय का अभाव रूप और बंध के एक देश अभाव रूप है। तो इसलिए आश्रय और बंध को भी जानना। खास चीज क्या है? ये 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग। ये 5 पर्याय हैं, कल भी अपन ने बात की थी, कल या परसों, कि ये 5 पर्याय हैं। इन 5 पर्यायों का जब भली भांति ज्ञान हो तभी जाकर के इस जिसमें प्रवृत्ति करनी है, जिससे निवृत्ति लेनी है, वो निवृत्ति और प्रवृत्ति होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्रय और बंध की तो निवृत्ति होगी, संवर और निर्जरा की प्रवृत्ति होगी। ऐसे प्रश्न क्या किसी को? चलिए, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, इससे एकदम ध्यान भटकता है। किसी का भी माइक चालू हो जाता है तो एकदम ध्यान भटकता है। देखिए क्या कह रहे हैं? ऐसे इन 5 पर्यायनी का श्रद्धान भय ही मोक्ष मार्ग होई, इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना ताका उपाय काहे को करे। यहाँ कुछ सुधार था क्या? शायद उसमें होगा, सोनगढ़ वाली पुस्तक में होगा। मोक्ष की पहचान बिना ताका उपाय काहे को करे, और संवर निर्जरा की पहचान बिना 3 विषय कैसे प्रवर्तित। अब ये नेगेटिव दिखा रहे हैं कि अगर इनकी पहचान नहीं हो तो क्या हो, अगर मोक्ष की पहचान नहीं हो तो क्या नुकसान होगा, कि फिर क्यों करेंगे भैया, किसके लिए करेंगे? मोक्ष को पहचाने ही नहीं तो उसमें प्रवर्तन कैसे करें, उसके लिए कैसे उपाय करें? संवर निर्जरा को नहीं पहचाने तो उनमें प्रवर्तन कैसे करे? आश्रय और बंध को पहचान बिना उनका नाश कैसे करे? आश्रय और बंध दोनों को पहचानेगा तभी जाकर के नाश हो पाए। वो चूहे बिल्ली का ज्ञान होगा तभी चूहे बिल्ली को निकाल पाएगा। मालूम ही नहीं कि कौन घुसा हुआ है घर में, कमरे के अंदर शेर हो और पिंजरा लगा तो क्या काम? समझ में ही बात। ऐसे इन 5 पर्यायनी का श्रद्धान न भय मोक्ष मार्ग न होई। इस तरह से अगर इन 5 पर्यायों का जीव अजीव को छोड़ के इन 5 पर्यायों का अगर श्रद्धा नहीं होगा तो ये पक्का मानना कि मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, और फलस्वरूप मोक्ष भी इसको नहीं हो सकता। इसलिए इन 7 तत्वों का जानना अनिवार्य, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है, अनिवार्य। इन 7 तत्वों को जाने बिना मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं हो सकता। प्रकरण बिल्कुल सीधा है, कोई इसमें ऐसी कठिनाई नहीं है। अन्य रूप ऐसा भी आता है, कैसा? वो सीधी पद्धति चलाते हैं कि भाई मूल में 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। अब ये जीव और अजीव जैसे मिले तो दोनों के मिलते ही वो संसार खड़ा हुआ, और वो संसार किससे खड़ा हुआ? कि आश्रय से, कि दोनों मिले तो आश्रय हुआ, आश्रय होगा तो बंध भी हो जाएगा। अब आश्रय और बंध से जीव दुखी होगा तो अब क्या करे? कि आश्रय का अभाव करे तो वो संवर, और बंध का भी अभाव करे तो वो निर्जरा, और निर्जरा तो थोड़ी थोड़ी होती है, और निर्जरा जब पूरी हो जाए तो फिर मोक्ष।
ऐसा भी किसी किसी ग्रंथ में आपको ऐसा क्रम भी देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन ये ज्यादा सटीक है क्योंकि ये प्रयोजन की तरफ से कथन, यहाँ पे प्रयोजन पहले दिखाया कि भाई क्यों करना है, क्यों जानना है इन सबको, कि प्रयोजन मोक्ष का है ना, इसलिए जानना। हमेशा अपने प्रयोजन को ऊर्ध्व रखना चाहिए। ऊर्ध्व मतलब सबसे ऊपर उसी को रखो, उसी को आगे रख करके बात करो। क्या हमारा क्या प्रयोजन है, क्या चाहते हैं हम, वो बोलते हैं ना, फोकस क्लियर रखो बिल्कुल अपना, एकदम लक्ष्य की तरफ निगाहें होनी चाहिए, बाकी इधर उधर की बातें नहीं कर। या प्रकार, अब देखो प्रश्न क्या था मूल में कि साहब अनंत है तो अनंत गिना देते हैं या दो ही गिना देते हैं, ये सब क्यों बताए। या प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत हैं, वैसे तो अनंत है, तिनका सामान्य विशेष करी अनेक प्रकार प्ररूपण हो, तरह तरह से प्ररूपण हो सकता, तत्वों का अलग अलग तरह से प्ररूपण किया जा सकता है ना, बहुत पद्धतियां हैं। अरे कर्णान योग में आप देखोगे अकेले जीव के वर्णन कितने तरह से करते हैं, 14 जीव समास के माध्यम से, 14 गुण स्थान के माध्यम से, 14 मार्गणाओं के माध्यम से, 24 ठाणा के माध्यम से, है वो सब है ना। तो वो सारा का सारा तो जीव के वर्णन, पुद्गल का भी तरह तरह से वर्णन किया जा सकता है कि इतने तरह की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, कि इतने प्रकार के ये होते हैं, और ऐसे चाक्षुष और अचाक्षुष तरह के स्कंद होते हैं, और फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे वो रुक्षत्व और स्निग्धत्व वो सब होता है। वो सारी डिटेल आ जाएगी। तो व्याख्यान तो बहुत तरह से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम किन की बात करेंगे, अनंत तत्वों में से कौन से तत्वों को पकड़ेंगे, कि यहाँ तो एक मोक्ष का प्रयोजन है, हमें और बातों से मतलब नहीं, हमें दुनिया भर के विस्तार से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो एक मोक्ष का प्रयोजन है। कहते हैं दो तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व, जाति अपेक्षा दो ही जाति है ना, जीव और अजीव, ये दो तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व, दो तो एक तरह से ये जाति अपेक्षा सामान्य तत्व में द्रव्य ले ले, जीव और अजीव ऐसा है ना, जाति अपेक्षा दो तो सामान्य तत्व और 5 ये 5 इनके विशेष पर्याय रूप, 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाए 7 ही तत्व है। कहने को तो हम भी अनंत कह सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन मोक्ष का, और मोक्ष का प्रयोजन इनसे आसानी से पूरा हो जाता है। इनका यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। लो, इन बिना और का श्रद्धान हो वह मति हो, वह अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा जान लो। क्या कहा, इनके अधीन मोक्ष मार्ग, इन 7 तत्व के अधीन। गजब की पंक्ति है ये कि मोक्ष मार्ग किसके अधीन, इन 7 तत्व के अधीन, कि इनके अधीन माने कोई पराधीनता है? कब्जा कर रखा है क्या मोक्ष मार्ग पे इन्होंने, ऐसी पराधीनता है क्या? कि यहाँ अधीन का मतलब है कि भैया इनके बिना बनेगा नहीं, वो इन्हीं से बनेगा। माने मोक्ष मार्ग में अगर प्रवर्तन करना है तो इनको जानना अनिवार्य है, इसलिए वो अधीनता कही है। इनके अधीन मोक्ष मार्ग है, इन बिना ओरनिका, ओरनिका मतलब किसका, धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल है, उद्गल में भी दूसरे दूसरे तरह तरह के द्वीप समुद्र। कह रहे साहब ये तो लेकिन जिनवाणी की बात है ना, ये होगी जिनवाणी की बात है, मना नहीं कर रहे हैं, वो गुण स्थान हो, मार्गण स्थान हो, इत्यादि और चीजें हो, और कहूं शैतल्य शक्ति आदि भी हो, भले बहुत गहरी गहरी बातें हो, है ना, बहुत ऐसी, जैसे मान लो एक कारण शुद्ध पर्याय, वो नहीं आती, बहुत से लोगों को नहीं आती समझ। अब साहब कारण शुद्ध पर्याय तो द्रव्य गुण पर्याय की चीज है कि है, लेकिन अभी मूल में प्रयोजन भूत तो ये, समझ में ही बात, उनसे उनका ज्ञान हो या नहीं हो या उल्टा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किनका, यही जिनवाणी की अन्य चीजों का आया समझ में। याद कीजिए वो जो सोमी गाथा है, उसकी सोमी की 98वें नंबर की है, दोहा पाउड़ की गाथा, पहले भी देखी अपन, टोडरमल जी ने भी कोट की, अंतो नत्थी सुइणम कालो थो व्यम दुम्मेहा तम नवर सिक्खी एवं जम जर्मण खयम कुणहि। अंतो नत्थी सुइणम, श्रुतियों का तो अंत नहीं है, सच्चे शास्त्रों का ही बता रहे हैं, अन्य की तो बात जाने दो, अन्य की तो गिनती क्या कर, सच्चे शास्त्रों की, सच्ची श्रुतियों का ही अंत नहीं है। समय थोड़ा है, समय बहुत कम है, और बुद्धि भी हमारी अल्प है, अत्यंत कम बुद्धि वाले हैं। तो क्या करना, तम नवर सिक्खी एवं, इसलिए जल्द से जल्द सीख लेना, जम जर मरण खयम कुणहि,
जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो सके, क्षय हो सके, वो विद्या सबसे पहले सीख लेना। और वो विद्या ये 7 तत्व की विद्या है। इसलिए इन 7 तत्व को तो जानना ही जानना, बेसिक चीज है। ये तो बचपन से ही सिखा देना चाहिए बच्चों। 7 तत्व हो गए, द्रव्य गुण पर्याय हो गए, ये बेसिक चीजें हैं। इनके आधार से भेद विज्ञान होता है, इनके आधार से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होता है। और इनका सही सही स्वरूप, कोरा रीडिंग नहीं कि परिभाषा नहीं, इनका सही सही स्वरूप ख्याल में आ जाए ऐसा। देखो समय तो हो रहा है अपना। इन बिना ओरनी का श्रद्धान हो, वह मति हो, वह अन्यथा श्रद्धान हो, इनके बिना कुछ भी हो, है ना। सही सही आप स्वधर्म की जगह ईशान स्वर्ग को बड़ा मतलब पहला मान लो, कि चाहे आपको ऐसा मान लो कि वो मिथ्या दृष्टि कहां तक जा सकता है, द्रव्यलिंगी कहां तक जा सकते हैं कि साहब सर्वर सिद्धि तक जा सकते हैं। अरे कहां जा सकते हैं सर्वर सिद्धि तक, वो तो नवे ग्रह तक। अरे ये भी जान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है मोक्ष मार्ग में, मैं ये कहना चाहता। समझ में आ रही बात। सिद्ध शिला को नीचे ही नीचे मान लो, चाहे 7वें नरक को ऊपर ही ऊपर मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ऐसा कैसे मान ले? अरे अपन तो नहीं मानेंगे, अपने को पता चल गया इसलिए नहीं मानेंगे। मान लो भूल चूक में किसी को ऐसा ध्यान रह भी जाए तो उससे मोक्ष मार्ग में कोई बाधा आने वाली नहीं। मूल ये 7 तत्व हैं, इनके आधार से मोक्ष मार्ग से। शिवभूति मुनिराज को कितना याद होता, कितना होता? तुषमासम घोषंतो गाथा है ना, भाव पहुड़ की गाथा, उसी में से निकली है वो कथा। तुषमाश भिन्नम, तुषमाश भिन्नम, उड़द और छिलका अलग अलग है, इतना मात्र। तो उड़द और छिलके का करा उन्होंने क्या? कह रहे जीव अजीव तो कह देते कम से कम, उड़द और छिलका क्या कहने लगे? कि उन्होंने वो उड़द और छिलके में जीव अजीव की स्थापना कर ली। दिमाग आया समझ में? वही समझ लिया कि ये उड़द और छिलका भिन्न है, ये उड़द अंदर, ये छिलका बाहर। ऐसा शरीर को छिलका और आत्मा को उड़द कह दिया। आत्मा को उड़द कैसे कह दिया? अरे कह दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है, शब्दों की तरफ मत जाओ। उन्होंने वो मूल रूप से जो जीव और अजीव का भेद विज्ञान होना चाहिए, ये 7 तत्व में शामिल है ना जीव अजीव, ये उन्होंने जाना, इसकी पहचान की, और इससे काम हो गया, उनका कर लिया। इनको जानने पर ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो सकती है, इनके अधीन ही मोक्ष मार्ग है। आया समझ में? अन्य किसी के अधीन नहीं। क्या इन बिना ओरनी का श्रद्धान हो या मत हो या अन्यथा श्रद्धान हो, अन्यथा हो जाए ना कोई दिक्कत, अन्यथा हो जाएगा कोई समस्या नहीं है उसमें। कह रहा अन्यथा हो जाएगा जिनवाणी से, अन्यथा तो सम्यक दर्शन नहीं नष्ट हो जाएगा। कि प्रयोजन भूत बातों के संबंध में अगर सही है ना, अप्रयोजन भूत बातों के संबंध में कैसा भी हो जाए कोई फर्क नहीं। सुमेरु पर्वत को 2 लाख योजन का मान लेवे तो सम्यक दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे उससे लेना देना ही नहीं है। आया समझ में? 2 लाख छोड़ो, उसको पता ही नहीं हो कि सुमेरु नाम की भी कोई चीज, या वो तो ये सोचे कि सुमेरु तो ये एवरेस्ट, यही तो सुमेरु है। बहुत से लोग इसको सुमेरु समझते हैं। ऐसी सिद्धि करी किसी ने क्या? उन्होंने वो विदेह क्षेत्र को बिहार में बताया, ऐसा बताया कि विदेह नाम है बिहार का, ये विदेह क्षेत्र यहीं पे ही है। आया समझ में? और पुष्करिणी नगरी जो है ना, वो वहां पे पुष्कर बहुत होते हैं। पुष्कर मानो पोखर, जहाँ पे कमलगट्टों की खेती होती, कमल की खेती होती। ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति ने लेख लिखा था, अच्छे बड़े विद्वान थे पहले, उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वो जो हम विदेह क्षेत्र की कल्पना करते हैं वो ये बिहार है, और जो सुमेरु पर्वत है ना, ये एवरेस्ट वगैरह यही सुमेरु है। ये कश्मीर का जो प्रदेश है ये सुमेरु से बिगड़ के कश्मीर बना, ऐसा कुछ उन्होंने सिद्ध किया। अब मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसा कुछ दिमाग में बैठ भी जाए तो मोक्ष मार्ग में बाधा है क्या? कोई बाधा नहीं। हालांकि वो लेख गलत है, ध्यान रखना, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो लिखा वो सही लिखा, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी विपरीतता भी अगर दिमाग में हो तो मोक्ष मार्ग में कोई बाधा है क्या? कोई बाधा नहीं। ये 7 तत्वों का बराबर उसको श्रद्धान है तो मोक्ष मार्ग में कोई बाधा आने वाली नहीं है, ऐसा जानना। बहुरी कहीं पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे हैं, सो पुण्य पाप आश्रवादी के ही विशेष कहते हैं, 7 तत्व विषय गर्भित है। आया समझ में? ये पुण्य पाप को भी कहीं कहीं पर मिला करके कथन कर दिया जाता है कि ये भी तत्वों में शामिल है, तो कोई दिक्कत नहीं। आश्रय और बंध के ये विशेष भेद है। जैसे जीव और अजीव मूल तत्व थे 2, है ना, मूल में ये 2 ही थे, इन्हीं की विशेष पर्याय रूप ये 5 हुए, और इन्हीं 5 में से आश्रय और बंध इन 2 के विशेष पुण्य और पाप। अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान भय
पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने, स्वच्छंद होई पाप रूप न प्रवर्ते, ताते मोक्ष मार्ग विषय इनका श्रद्धान भी उपकारी जानी, दो तत्व विशेष के विशेष मिलाए नव पदार्थ कहे, वह समय सार आदि विषय इनको नव तत्व भी कहिए है। स्पष्ट है, तो समय सार आदि में इनको भी नव तत्व कहा जाता। क्यों कहा इनके पुण्य पाप अलग से क्यों कहे, इसका भी प्रयोजन दे दिया टोडर मल जी कि भैया पुण्य का अगर यथार्थ स्वरूप समझ लेगा, असली बात समझ लेगा पुण्य की, तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा। आया समझ में? पुण्य के असली स्वरूप को जानने वाला स्वच्छंदी नहीं होगा और पाप रूप भी नहीं प्रवर्तेगा। ये पुण्य पाप का सही श्रद्धान है, इसलिए पुण्य पाप को अलग से विशेष बताया, अलग से और उनकी भी गिनती करी। नहीं तो ये जीव अरे पुण्य और पाप दोनों समान है ऐसा कह करके स्वच्छंदी हो जाए। तो इस वजह से पुण्य पाप का श्रद्धान भी जरूरी। तो ये दो और मिला करके 9 भी कह दिए जाते हैं, जैसे समय सार जी में 9 तत्व बताए हैं। तो ऐसे यहां अभी तक अपन ने ये देखा कि ये 7 तत्व ही क्यों, ये ही क्यों, इनके अलावा अन्य और कोई क्यों नहीं। तो ये पूरी सिद्धि यहाँ इस 1.5 पेज में तोडरमल जी ने की है। इसके आगे फिर और बात आएगी जहां पे दर्शन शब्द के अलग अलग अर्थ है या तिर्यंच को कैसे होता होगा, ये सारे प्रश्न अभी और बाकी हैं, वो अपन फिर आगे कल देखेंगे। मेरे ख्याल से प्रश्न भी पूरा हो गया है, समय भी अपना हो गया। पंडित जी, हाँ बोलिए बोलिए। प्रकाशक में विवेचनात्मक वो भाषा का प्रयोग किया गया है कि वर्णनात्मक? दोनों का ही है, अलग अलग जगह अलग अलग। ऐसा प्रश्न क्यों उठा आपको? एक प्रश्न आया उसमें मैं अब मुझे पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ विवेचन और वर्णन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। बस तो फिर ऐसे प्रश्न बिल्कुल बेतुके हैं वास्तव में, इन प्रश्नों में मत उलझो कीजिए, मूल बात को समझने का प्रयास कीजिए, है ना, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। लेकिन ये बिल्कुल बेहुदा प्रश्न है कि विवेचनात्मक शैली है कि वर्णनात्मक शैली है। सही बात है भाई, विवेचन और वर्णन में कोई विशेष फर्क है क्या? साहित्यिक दृष्टि से आप शब्दों को अलग अलग लेकर के और बात करो तो बारीकी निकाली जा सकती है, अर्थों का अंतर लिया जा सकता है, लेकिन उस प्रश्न में मतलब कोई दम क्या है, क्या क्या तत्व हाथ में? वो टिक लगा के उसको पूरा करना, ये मंगलायतन वो समझ गया मैं आपकी बात। बहुत से प्रश्न बनते हैं इस तरह के, है ना, लेकिन दम नहीं है ऐसे, इन चीजों में मत उलझिए। जो खास चीज है उसे पकड़ना सीखिए, है ना। बाबूजी की बात याद रखिए, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाइए ज्ञान को, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझाना, ज्ञान कष्ट पाता है इससे। चलिए, है ना, समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।